क्या आप एक्चुअल में विनर बन सकते हो या फिर सिर्फ सपने देखते रहते हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यू कैन विन के 5 ऐसे पावरफुल रूल्स जिनसे कि आप अपनी लाइफ, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी सोच सब बदल सकते हो। पॉजिटिव सोच कैसे डेवलप करें, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं और कैसे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना ले, यही सब हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये पूरी बुक की समरी नहीं है, पूरी बुक की समरी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये सिर्फ इस बुक की वो इंपॉर्टेंट बात है जो कि एक्चुअल में काम की है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है एटीट्यूड का। शिव खेरा अपनी बुक में कहते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी होता है, अच्छा बुरा, वो सब आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। बट आपकी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शिव खेरा ने अपनी बुक में 7 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट कर सकते हो। तो चलिए वही जानते हैं। फर्स्ट, फोकस बदलो, पॉजिटिव ढूंढो। हर चीज में जब आप नेगेटिव ढूंढते हो तो आपके साथ नेगेटिव ही होता है, इसलिए अगर आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हो, उसमें भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। दूसरा, हर रोज एक अच्छा काम करो, चाहे वो काम छोटा सा हो, किसी की मदद करना या फिर किसी की छोटी सी हेल्प करना। तीसरा, ग्रेटिट्यूड की आदत डालो। हर रोज सुबह उठ के ये सोचो कि मेरे पास क्या क्या है, बिना ये सोचने की कि मेरे पास क्या नहीं है। चौथा, हर रोज कुछ नया सीखो, क्योंकि विनर्स कभी भी सीखना बंद नहीं करते, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। पांचवा, अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो। छोटी से छोटी जीत को भी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। छठा, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जितना ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा उतने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे। सातवां, अपने गोल्स क्लियर करो। कभी भी गोल्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। एक क्लियर गोल होना चाहिए, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हो तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाओगे। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड का होना जरूरी नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको शिव खेरा के ये रूल्स पता होने चाहिए। उन्होंने अपनी बुक में 8 इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाती है। पहली, बर्निंग डिजायर, यानी कि आपके अंदर आग होनी चाहिए कुछ पाने की। आपका ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो कि आपको रात को सोने ना दे, इतना स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए आपका। सेकेंड, कमिटमेंट, आपको अपने आप से 100% कमिटमेंट करने की ये चीज मुझे चाहिए ही सही। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक कि आप अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दोगे, जैसे कि ये इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, तब तक आप खुद कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। चौथा, कैरेक्टर। सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं आती है, वो एक कैरेक्टर से आती है, जैसे कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आप कितने हॉनेस्टली हो, ये सारी चीज़ें ही आपकी पहचान बनती है। पांचवा, पॉजिटिव थिंकिंग एंड ट्रस्ट। पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर तो हमने पहले बात करी ही है, बट ट्रस्ट, खुद के ऊपर एक भरोसा होना ज़रूरी है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। छठा, पावर ऑफ पेशेंस। लोगों के अंदर किसी भी चीज़ को लेके पेशेंस ही नहीं होता है, उन्हें बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, और यही सबसे बड़ी गलती है। आपको किसी भी काम को कम से कम 6 महीने तो देने ही चाहिए। सातवां, जो भी करो पूरी क्वालिटी के साथ करो। धीरे धीरे जब आप चीज़ों को बेहतर करने लगते हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलने लगती है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको पता होगा कि आपकी फर्स्ट वीडियो अच्छी नहीं होती है, लेकिन 10-20 वीडियो अपलोड करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वैसे ही आपको धीरे धीरे क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। आठवां, सीखना कभी भी बंद मत करो, क्योंकि अगर आप लर्निंग स्किप कर देते हो तो आपकी अर्निंग भी स्किप हो जाती है। शिव खेरा सिर्फ सक्सेसफुल होने के स्टेप्स नहीं बताते, वो ये भी बताते हैं कि कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए जो कि आपको सक्सेसफुल नहीं होने देती है। तो उन्होंने ऐसे 20 रीजंस बताए हैं जो कि आपको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। फर्स्ट, रिस्क ना लेना। सेकंड, पेशेंस की कमी। थर्ड, सीधा रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस से डरना। फोर्थ, सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हो लेकिन कुछ भी आधा भी नहीं करते हो। फिफ्थ, मेहनत से बचने की कोशिश करना। सिक्स्थ, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी टीम के बारे में नहीं सोचना। खुद पर और प्रोसेस पर यकीन नहीं करना। कोई प्लान नहीं बनाना, बिना प्लानिंग के अपनी मंजिल तक जाने की कोशिश करना। अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन फिर भी रेडी नहीं होना। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मौका नहीं है, यही सब बातें करना। फियर आना, डर आपको शुरू करने से ही रोक देता है। अपने टैलेंट का यूज़ नहीं करना। डिसिप्लिन में नहीं रहना। लो सेल्फ स्टीम का होना। नॉलेज की कमी होना, और ये सोचना कि जो होना है वो तो होगा ही सही, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना। और ये पता ही नहीं होना कि आप ये काम कर क्यों रहे हो। अपने वाई का क्लियर नहीं होना, अपना पर्पस नहीं पता होना। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जो कि है सेल्फ स्टीम। सबसे पहले जानते हैं कि सेल्फ स्टीम होता क्या है। सेल्फ स्टीम वो होता है जो आप अपने खुद के बारे में सोचते हो। तुम खुद को कितना कैपेबल समझते हो, खुद को कितना वर्थी समझते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि लो सेल्फ स्टीम क्या होती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लोग मुझसे बेटर है, मैं ट्राई करूंगा तो फेल हो जाऊंगा? ये सब लो सेल्फ स्टीम के साइन है। हर काम पे डाउट करते हो, अपॉर्चुनिटीज आती है बट फिर भी आप एक्शन नहीं लेते हो।
अब जानते हैं कि हाई सेल्फ स्टीम क्या होता है। हाई सेल्फ स्टीम के लोग वो होते हैं जो खुद की गलती को एक्सेप्ट करते हैं, खुद पे ट्रस्ट करते हैं और अगर दूसरे कोई बात कहते भी हैं तो उस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और अपने आप पे पूरा भरोसा रखते हैं। हर इंसान के अंदर हाई सेल्फ स्टीम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप अपने अंदर हाई सेल्फ स्टीम को कैसे डेवलप करोगे? तो बुक में 5 सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं जिससे कि आप हाई सेल्फ स्टीम को डेवलप कर सकते हो। स्टेप 1, खुद की वैल्यू समझो। पहले ये एक्सेप्ट करो कि आप यूनिक हो। स्टेप 2, नेगेटिव सोचना बंद करो और खुद से नेगेटिव कहना बंद करो। 4th, अपने आप को अच्छे लोगों से घेरो। 5th, जिस चीज से डर लगता है वही चीज करो। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, और चौथा पॉइंट है मोटिवेशन का। और मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जो मोटिवेशन वीडियोस में कभी भी नहीं बताया होता है। शिव खेरा अपनी बुक में बताते हैं कि सारी मोटिवेशन एक जैसी नहीं होती है। मोटिवेशन 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। जब आपका काम करने का मोटिवेशन बाहर से आता है तो वो होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे कि कोई आपको देख रहा है तो आप काम कर रहे हो, या फिर लोग क्या कहेंगे ये सोच के आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपको प्राइज मिलेगा इसलिए आप किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये हो गई एक बाहरी मोटिवेशन, बाहरी चीजों के लिए आप काम कर रहे हो। पता है इस मोटिवेशन की सबसे बुरी बात क्या है कि इस मोटिवेशन में आप तभी काम करते हो जब तक कि वो बाहरी चीजें प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आपको बॉस देख रहा है तो आप काम करोगे, अगर आपको प्राइज मिल रहा है तभी आप पार्टिसिपेट करोगे। जैसे ये सब चीजें खत्म हो गई वैसे ही आपका काम भी खत्म हो गया। ये आपके अंदर से नहीं आती इसलिए ये लंबा नहीं चलती। अब इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है? जब तुम्हारे काम करने का रीजन अंदर से आता है तो वो होती है इंटरनल मोटिवेशन। जैसे कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये जेन्युइनली पसंद है, मैं ये इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं ग्रो करना चाहती हूँ, मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना है। ये वाली जो मोटिवेशन है ना, ये कोई छीन नहीं सकता, ना ही कोई बॉस, ना ही कोई बाहर का व्यक्ति, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर से आती है और हमेशा तुम इसको लेके मोटिवेट रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे। अगर आप इंटरनल मोटिवेशन को बिल्ड करना चाहते हो तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना। फर्स्ट, अपना व्हाई ढूंढो, खुद से ये पूछो कि ये काम आप क्यों कर रहे हो। सेकंड, अपनी प्रोग्रेस को हमेशा नोटिस करते रहो। जब आप अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करोगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि आप आज बेटर हो कल से, और अगर आप बेटर नहीं कर रहे हो कल से और वही सेम चीज रोज रिपीट कर रहे हो तो शायद आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तीसरा, अपने काम को मीनिंग दो। जो भी कर रहे हो उसके बारे में एक बार सोचो। आपका फर्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि ये काम किसी की लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हो तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो याद रखो, एक्सटर्नल मोटिवेशन एक लिफ्ट की तरह है, जब करंट आता है तब चलती है, और इंटरनल मोटिवेशन सीढ़ियों की तरह है, धीरे धीरे लेकिन अपनी ताकत से ऊपर चढ़ते हो। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट इतना ज्यादा पावरफुल है कि सिर्फ आपने ये एक चीज अपना ली तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, और ये पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर का। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके अंदर कोई ड्रीम आया, कोई सपना आया, कोई गोल आया कि ये मुझे करना है, लेकिन फिर आपके मन में अचानक ख्याल आ गया कि लोग क्या कहेंगे, मुझसे होगा या भी नहीं होगा, मैं कैपेबल हूँ या फिर नहीं हूँ? अगर हाँ तो ये फियर ऑफ फेलियर है, और ये अकेला डर पता नहीं कितने लोगों के सपनों को वहीं पे खत्म कर देता है। पर ये डर दिखता नहीं है, ये डर छुपा रहता है प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे, बाद में करूँगा के पीछे, अभी टाइम नहीं है के पीछे, लेकिन अंदर से ये डर ही होता है। आप सब एडिसन को तो जानते ही होंगे। आप उसको इसलिए जानते हो क्योंकि उसने कभी गिव अप नहीं किया, वो भी फेल हुए लेकिन वो फिर से उठे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस डर को कैसे ओवरकम करें। सबसे पहला, फेलियर को कभी भी गलत मत समझो। फेलियर एक फीडबैक है, ये तुम्हें बताता है कि कौन सी चीज तुमने गलत की है और वो चीज तुम्हें दोबारा नहीं करनी है। आपको फेलियर को हमेशा एक लेसन की तरह लेना है कि इस लेसन से आपने क्या सीखा। आपने ये गलती कर दी है तो आप उस गलती को फिर से नहीं करोगे। लाइफ आपको ये चीज बताना चाहती है कि ये तरीका वर्क नहीं किया है, आपको दूसरे तरीका ट्राई करना पड़ेगा। सेकेंड, ये सोचो कि अगर मैं फेल हो गया तो इसमें बुरा क्या होगा मेरे साथ। ज्यादातर केसेस में एक डर होता है, और जब उस डर को आप एक बार अपने कॉपी पे लिख लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम यूं भी आधी हो जाती है। तीसरा, एक्शन पहले लो, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा तभी मैं एक्शन लूंगा, बट आपको अपोजिट करना है। पहले एक्शन ले लेना है, उसके बाद आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा जब आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो डर आना नॉर्मल है, हर इंसान के अंदर एक डर होता है, लेकिन वो उस डर के साथ चलता है, रुकता नहीं है, और जो रुकता नहीं है वही सक्सेस को अचीव कर पाता है। तो इस बुक के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आपको कौन से बुक की समरी चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।